headline sponsored by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। बगौदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंध्याकरण के बाद महिला की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। छिनतई मामले में अंतरराज्यीय गिरोह के 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार, चोरी की बाइक से दिया था घटना को अंजाम। एसपी दीपक शर्मा ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। नाबालिग किशोरी ने की आत्महत्या, मामले की पड़ताल में जुटी पुलिस, तीसरी थाना इलाके की घटना। और आरके महिला कॉलेज में रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन, सत्र 2020-23 के छात्रों को दी गई विदाई, प्राचार्य ने सभी को दी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। गिरिडीह जिले के बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंध्याकरण ऑपरेशन के कुछ ही घंटे बाद महिला की स्थिति बिगड़ने लगी और फिर महिला ने कहराते हुए दम तोड़ दिया। मृतका बगोदर स्थित जर्मुनी चटी हरिजन टोला पूर्वी की निवासी अजय रविदास की 26 वर्षीय पत्नी प्रियंका देवी थी। घटना को लेकर परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि शुक्रवार की शाम 6 बजे डॉक्टर धीरज कुमार ने बंध्याकरण का ऑपरेशन किया। इसके बाद वे वहां से निकल गए। ऑपरेशन के 2 से ढाई घंटे के बाद उसकी हालत बिगड़ने पर परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों से देखने को कहा, लेकिन मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने ध्यान नहीं दिया और चिकित्सक के आने का आश्वासन देते रहे। इसी दौरान रात के 11 बजे प्रियंका देवी की मौत हो गई। घटना के बाद राजनीतिक और सामाजिक दल के लोग स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और लापरवाही का आरोप लगाते हुए केंद्र के गेट के पास बैठकर प्रदर्शन किया। वहीं जानकारी पाकर विधायक विनोद सिंह भी मौके पर पहुंचे और घटना पर अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच को लेकर कमेटी गठित की गई है। जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पीड़ित परिजन को हर संभव सरकारी सहायता दिलवाई जाएगी। इधर घटना को लेकर परिजनों द्वारा इस मामले में बगोदर थाना को भी आवेदन दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। बताया जाता है कि मृतका के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ऑपरेशन होने के बाद में 6 बजे ऑपरेशन होकर निकल गई थी। 7 बजे होश उसको आ गया था। उसके बाद 2 घंटा 3 घंटे के बाद उसको अगबकाहट टाइप होने लगा। 10 बजे एग्जैक्ट टाइम हम देख के बता रहे हैं कि 10 बजे वो अगबकाने लगी। तो हम गए डॉक्टर साहब के पास। मेरी सास बोली कि जाके देखो, वो बुलाओ जरा डॉक्टर के। तो जाके देखते तो वहाँ पे बोला 15 मिनट में भेज रहे हैं। अब वो यहाँ पर आए तो आया भी नहीं किया कोई। फिर जाके देखते 11 बजे रात में वहाँ तो कोई भी नहीं है वहाँ पर। वहाँ से आए तो हमसे रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। तब जाकर के हम ठेल ढकेल किए, दरवाजे में लात मारे, तब एक आदमी निकला। तो फिर आया, तब तक देखा मेरा भाई लापरवाही की वजह से रात 5 बजे 6 बजे शाम से हम जो नीचे ऊपर हो रहे। जब से ऑपरेशन होकर आई, ऑपरेशन होकर आने के बाद में यहाँ खाली एक इंजेक्शन पड़ा, बाकी कुछ नहीं दिया डॉक्टर। कोई नर्स भी नहीं, कोई भी आदमी नहीं, सिर्फ पेशेंट लोग। मेरा भाई
का नाम अजय रविदास हुआ। उनकी पत्नी का फैमिली ऑपरेशन की संबंध में ब्लॉक ले जाया गया था। शाम को 6 बजे ऑपरेशन उनका हुआ। ऑपरेशन के दौरान पेशेंट हमारा जो था 2 घंटा 2.5 घंटा तक ठीक ठाक था। ठीक के कारण फिर जो है सो डॉक्टर 8:30 बजे चले जाते हैं। धीरज कुमार डॉक्टर जो धीरज कुमार हैं वो 8:30 बजे रात को चले जाते हैं। अपने सेकेंड डॉक्टर को ये नहीं बता करके जाते हैं कि पेशेंट को दवा किस टाइम कितना टाइम में खिलाना है, ऑक्सीजन कितना टाइम में देना है, सलाइन कितना टाइम में करना है, या ऐसा कोई सलाह अपने डॉक्टर को और ना कंपाउंडर को ना नर्स को दे करके गए। वो रहने वाले हैं चौपारण का। वो अपना ऑपरेशन करने के बाद वो चौपारण निकल पड़े। हमारे भाई थे अजय कुमार दास, उन्होंने हमको फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, हमारा परिवार जो है भैया सो पूरा अकबकी उसको हो रहा है, बेचैनी हो रहा है, डॉक्टर को उठाया जा रहा है तो डॉक्टर उठ नहीं रहे। तो हमारा भाई जो है सो पेशेंट के पास से आकर के डॉक्टर का जो चेंबर होता है, चेंबर के पास आकर के इतना गुहार लगाया कि कोई उठने को तैयार नहीं हुआ है। ये सारी का सारे जिम्मेवार डॉक्टर साहब धीरज कुमार जी। शहर के नटराज चौक के पास दंपति से छीनताई मामले में शामिल अंतर्राज्यीय कोड़ा गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर के मकतपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रुपया निकालने के बाद हुए छीनताई मामले में डीएसपी संजय राणा के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया था। इसके बाद मिले सुराग के आधार पर राज्य के बाहर और अन्य जिलों में छापेमारी अभियान शुरू किया गया। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि अपराधी भ्रमण के दौरान एक बार फिर गिरिडीह में घुसे हैं। इसके बाद सभी थानों को सख्त निर्देश देते हुए सघन छानबीन शुरू की गई और मनीष यादव को पकड़ा गया। इसके बाद कांड में संलिप्तता स्वीकार करते हुए इसने अपने साथी के बारे में बताया, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके साथी सिंटू यादव को भी दबोच लिया। एसपी ने बताया कि मौके से इन दोनों के पास से घटना में प्रयुक्त चोरी की एक बाइक, 8,000 नगद और एक कीपैड मोबाइल बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधी सीमावर्ती जिले समेत अन्य राज्य के कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। एसपी श्री शर्मा ने कांड के उद्भेदन के लिए टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारियों की सराहना की। साथ ही कहा कि सभी को सम्मानित किया जाएगा। गिरिडीह शहर में बैंक ऑफ इंडिया मकतपुर शाखा से एक महिला से लगभग 1,30,000 की लूट की घटना कारित हुई थी। इस घटना के बाद इसमें त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था। जो भी प्रारंभिक तौर पर जो सुराग मिले थे उसको लेकर के हमारी तीनों टीम, जिसमें से टीम का नेतृत्व हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर संजय राणा कर रहे थे, और लगातार इनके निर्देशन में तीनों टीम पिछले 1 सप्ताह से छापामारी राज्य के बाहर तथा राज्य के विभिन्न जिलों में कर रही थी। इसी बीच हमें एक सूचना मिली कि इससे जो संलिप्त अपराधी थे वह अन्य जिलों से घूमते हुए गिरिडीह में पुनः प्रवेश किए हैं। संभवतः किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की भी सोच रहे थे। पुलिस ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया और गिरिडीह पुलिस को एक कड़ा संदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में अब यह गिरिडीह से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उस निर्देश पर तत्काल डीएसपी हेडक्वार्टर, हमारे हिरोडी थाना प्रभारी, धनवार थाना प्रभारी, टाउन थाना प्रभारी और बाकी उनकी टीम लगातार इसकी धरपकड़ के लिए छापामारी करती रही। इसी बीच गिरिडीह पुलिस को इसको पकड़ने में सफलता मिली है। इनको जब पकड़ा गया तो इन्होंने अपनी संलिप्तता मकतपुर होली वाली घटना में, लूट की घटना में अपनी संलिप्तता बताई तथा यह भी बताया कि इसके एक साथी थे जिन्होंने मिलकर के ये लूट की घटना कारित की थी। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने यह भी स्वीकार किया कि गिरिडीह में लूट के अलावा ये गिरिडीह के सीमावर्ती जिलों में भी, जैसे रामगढ़, धनबाद और इस राज्य के बाहर भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है।
पुलिस इस संबंध में हमारे जो सीमावर्ती जिला है उनके एसपी को भी लिखकर एक अनुरोध करेगी कि आपके क्षेत्र से ऐसे अपराधी इस जिले में आकर के अपराध कर रहे हैं, उनको अपने भी क्षेत्र में सख्ती। प्रेस वार्ता में डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी प्रशांत कुमार आदि शामिल थे। गिरिडीह पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बगोदर इलाके से 40 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख बताई जा रही है। शनिवार को एसपी दीपक कुमार शर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गुप्त सूचना प्राप्त होने के बाद एसडीपीओ बगोदर सरिया के नेतृत्व में टीम गठित कर आधे घंटे में छापेमारी की गई। इस दौरान 40 किलो गांजा बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि गांजा तस्करी में प्रयुक्त एक गाड़ी को भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे कारोबार में शामिल लोगों की पहचान की जा चुकी है और उनकी जल्द गिरफ्तारी भी की जाएगी। कल रात गुप्त सूचना के आधार पर बगोदर थाना क्षेत्र में लगभग 40 किलो नारकोटिक्स पदार्थ गांजा की बरामदगी की गई है। एसडीपीओ बगोदर सरिया के नेतृत्व में बिल्कुल आधे घंटे के अंदर, सूचना प्राप्त होने के आधे घंटे के अंदर में यह गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 20 लाख के आसपास होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई गुना इसकी अधिक कीमतें हैं। एक गाड़ी बरामद की गई है जिसमें से उस अवैध गांजे का व्यापार किया जा रहा था। पुलिस कोशिश करेगी कि उस गाड़ी को हम लोग कन्फिस्केट की स्थिति तक ले जाएं और उसमें जो भी संलिप्त अभियुक्त हैं उसके बारे में पुलिस को सुराग मिले हैं। जल्द ही उस अभियुक्त को भी पुलिस दबोचेगी। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि गिरिडीह पुलिस जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। इसी के तहत पोस्को एक्ट के तहत सभी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उनके द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत 23 और 24 अगस्त की रात्रि को लगभग पोस्को एक्ट के 16 आरोपियों की गिरफ्तारी विभिन्न थाना क्षेत्र में की गई है। उन्होंने कहा कि पोस्को एक्ट में फरार चल रहे सभी अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। एसपी ने कहा कि गिरिडीह पुलिस और उनकी पूरी टीम आम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आम लोगों से भी किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पुलिस को देने की बात कही है। साथ ही पिछले दिनों से गिरिडीह पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, खास करके क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स एंड चाइल्ड। इस संबंध में ऐसा देखा गया था कि कुछ मामले जो पूर्व से लंबित थे, जिनके अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, पिछले 23 और 24 तारीख को रात्रि को मेरे निर्देशन में लगातार सभी थाना प्रभारी, सभी एसडीपीओज और डीएसपीज को उन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया जो पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त थे। 23 और 24 की रात्रि लगभग 16 वैसे अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। कुछ अभियुक्त अभी भी फिरार हैं। शीघ्र ही आने वाले समय में उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी हम करना सुनिश्चित करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो भी ऐसे क्राइम्स हैं उनका उद्भेदन हम त्वरित रूप से कर पाएँ और आम लोग पुलिस को सहयोग करें। अगर उनके आसपास कोई गतिविधि नज़र आती है तो अविलंब हमें सूचित करें। गिरिडीह पुलिस और गिरिडीह की टीम बेहतर काम कर रही है। हम लोगों के उम्मीद पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे। तीसरे थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी द्वारा आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। हालांकि आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। बताया जाता है कि मृतक किशोरी बिहार की रहने वाली थी। उसके पिता का देहांत हो चुका है। कई वर्षों से वह अपने ननिहाल में ही रहती थी। इस दौरान शनिवार की शाम लगभग 5 बजे उसने अपने ही घर में फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त केवल एक 2.5 वर्षीय बच्चे के घर में होने की बात कही जा रही है। इधर घटना की सूचना मिलने पर तीसरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में जुट गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर भाजपा नेता नुनूलाल मरांडी, सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बंडवाल, चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, मुखिया किशोरी साव, मंटू शर्मा आदि नेताओं ने मौके पर पहुंचकर घटना के बाबत जानकारी ली। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जांच पड़ताल के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। कुर्सी भी था कुर्सी ऊपर तकिए में हम भी कोई तरह से गिर गई थी। यहाँ सब तो छुड़वाए कले सभी यहाँ ये लाएगा। पचंबा
थाना क्षेत्र के बिशनपुर में घरेलू विवाद को लेकर सगे संबंधियों ने एक महिला के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घायल महिला जेबा खातून के पति मोहम्मद वसीम की मौत 2 साल पहले सड़क दुर्घटना में हो गई थी। घायल महिला जेबा खातून का आरोप है कि उसके बड़े जेठ और बेटा उनको पुश्तैनी संपत्ति से बेदखल करने के लिए घर से भगा देना चाहते हैं, इसलिए उनके साथ अक्सर मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। महिला ने बताया कि जेठ का बेटा उन पर गलत नजर रखता है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और पुश्तैनी संपत्ति पर अधिकार दिलाने की मांग की है, ताकि पति के मरने के बाद अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। कल मैं खाना बना रही थी अपने घर में, उसके बाद फिरदौस, सोहेल और दानिश मेरे घर। कौन है ये सब? फिरदौस है मेरा जेठ बड़ा वाला, और सोहेल उसका बेटा है, और दानिश उसका मेरे फुफेरा भाई है। सबको बुला लिया था पहले से कि तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, अरहरी रखेल बन के तुम रहोगे। अच्छा। और जब इस बात का हम विरोध किए तो उन लोग हमको बहुत ज़्यादा मारपीट किया, पूरा घसीट उसीट के पूरा मारने लगा है। और उनकी वाइफ भी थी संजीदा खातून, और चांदनी पर भी थी। तो उसका जो उसके लेडीज है उसको भी पता है कि आपके साथ नाजायज संबंध बनाना जी, वो जानबूझकर ताकि हम यहाँ से निकल जाए, मतलब गलत साबित हमको कल गंदा गाली दे के और हमको पूरा मोहल्ला में घसीट के मारा है। सब मिल के मारा है पूरा घसीट के। जी, आपको बोलता तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, ऐसे वैसे तुम मेरा भाई का रखेल है, बहुत ऐसा गाली बके हमको। और वो भी बोल रहा कि तुम मेरा भी रखेल बन के रहेगी तब तुमको यहाँ रहने देंगे, ना तो तुम यहाँ से निकलो, तेरा यहाँ कोई हिस्सा नहीं बोल के। हमको बहुत ज़्यादा मारपीट किया मेरे साथ। आपका पति का नाम? MD वसीम। MD वसीम मर गया, डेट कर गए हैं। कब? 2 साल पहले 2021 में। कैसे? सड़क दुर्घटना में। सड़क दुर्घटना। जी। अच्छा, प्रशासन अब क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम अपने लिए इंसाफ मांग करते हैं। अब जो ससुराल वाले हमारे साथ नतीजा कर रहे हैं, वो मेरे बच्चे के लिए इंसाफ करे, मेरा जो हिस्सा बनता है वो हमको दे दे, मेरे बच्चे के नाम से वो दे दे। बाकी वो हमको चाहे पैसा दे दे या वो वहाँ से मुझे जगह ज़मीन दे दे, ताकि हम बेच के सेट हो जाए। और हमको उन लोग से कोई नहीं, और नहीं देंगे तो जिस तरह हमको पूरा लंगा करके कल हमको बाजार में दौड़ाया है, उसका इंसाफ करिए, जल्द से जल्द इन लोग को उठवाइए। हम यही मांग करते हैं। झारखंडी भाषा खतिहान संघर्ष समिति की एक बैठक शनिवार को साईं विवाह भवन में हुआ। बैठक में झारखंडी भाषा खतिहान संघर्ष समिति का गिरिडीह जिला में समन्वय मंडली का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 26 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जिले के सभी प्रखंडों में बैठक आयोजित कर समन्वय मंडली बनाने को लेकर अभियान चलाया जाएगा। मौके पर JBKSS के केंद्रीय महासचिव फरजान खान और सुनील मंडल ने कहा कि गिरिडीह जिले में भी झारखंडी भाषा खतिहान संघर्ष समिति के संगठन विस्तार को लेकर कार्य किया जा रहा है। जिले में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस संगठन से जोड़ने के लिए प्रखंड स्तर तक समन्वय मंडली बनाया जाएगा और झारखंडी हितों की रक्षा के लिए टाइगर जयराम महतो के द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। बैठक में राजकिशोर महतो, प्रेम नायक आदि लोग मौजूद थे। जोहार, आज हम लोग यहाँ पे झारखंडी भाषा खतिहान संघर्ष समिति का हम लोग जिला और प्रखंड और पंचायत का हम लोग कमेटी बना रहे हैं, जो संयोजक मंडली के रूप में होगा। ये जो संयोजक मंडली बनेगी, ये 15-17 लोगों का एक टीम बनेगा और एक समान रूप से सब हर एक प्रखंड का, हर पंचायत में, हर घर तक जाके ये झारखंडी भाषा खतिहान संघर्ष समिति का क्या आवाज़ है, कैसे लड़ाई लड़ती है, इस तरह से हम लोगों को जोड़ने का कार्य करें। यही आज हम लोगों का मीटिंग का यही उद्देश्य है। JBKSS का प्रोग्राम है, कोर कमेटी गठित किया जा रहा है और हम लोग यहाँ इस चीज़ से खुशी हो रही है कि बहुत दिन से हम लोग का इंतज़ार था कि हमारे ज़िला में कब यहाँ पे हमारे टाइगर दा का
टीम यहाँ आएंगे और टाइगर जर यहाँ पर हमारा टीम को गठित करेंगे। उस चीज़ से बहुत खुशी हुई कि क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहुँच के बात उठ के बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे गिरिडीह जिला में गरीबी से जो लोग जूझ रहे हैं, भ्रष्टाचार से बहुत लोग परेशान हैं, उन सारे बिंदुओं पर आज इन जो आए हुए हैं हमारे टाइगर दा के टीम, उन सब के बीच में हम लोगों ने रखा। और अभी जिस तरह से यहाँ की टीम जो भाषा और माटी टाइगर दा की जो टीम है, उन सब संघर्ष समिति में हमारे जितना युवा युवती हैं सबों का हाथ बंटना चाहिए और कंधा से कंधा मिला कर इसके साथ हम लोगों को काम करना चाहिए। हमारे भाषा और माटी की लड़ाई जायज़ है और हमेशा करेंगे और इसके साथ कंधा से कंधा मिला कर रहेंगे। डुमरी उपचुनाव में प्रत्याशी और उनके समर्थक जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। शनिवार को आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सह सिल्ली विधायक सुदेश महतो ने डुमरी प्रखंड के चैनपुर सहित कई गांवों का दौरा कर एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी और हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई राजा और रंग के बीच है। डुमरी की जनता हवाई जहाज पर चलने वाले राजा को पगडंडियों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। 20 साल के शासन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्षेत्र का विकास नहीं किया गया है। डुमरी की जनता को भ्रष्टाचार और भ्रम के खिलाफ जागरूक होने की आवश्यकता है। इस दौरान पूर्व मंत्री उमाकांत रज्जक, रोशन लाल चौधरी, अंजू देवी, महिला प्रवक्ता पार्वती देवी, वीना कुमारी, अनीता देवी, जीवाधन महतो, भाजपा नेता छक्कन महतो, अनुमंडल संसद प्रतिनिधि सह प्रधान सचिव आजसू के बैजनाथ महतो, जीप सदस्य सह आजसू के केंद्रीय सचिव प्रदीप साहू, भाजपा नेता दीपक श्रीवास्तव ने भी जनता को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हमारे झारखंड के लोकप्रिय नेता प्रधान चुके एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हम आग्रह करेंगे हमारी वार्ड सदस्य बना दिया है सरकार को, आपने बातें कर दिया और ये लड़ाई को इस रूप से कह सकते हैं राजा और रंग का लड़ाई हो गया। एक तरफ राजा और एक तरफ रंग, यही लड़ाई है, इस चुनाव का यही कलर है। अब मजबूरी ये हो गई है उनके क्षेत्र में 20 साल तक काम करने का मुझे कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा, मैं जब उत्तराखंड दौरा कर रहा था तो उत्तराखंड के लोग, और जब पंचायत घूम रहा था उत्तराखंड के लोग खड़ा होकर, रात में लाइट नहीं था लेकिन खड़ा होकर मुझे सामने गांव वाला आए जहां मुझे मैंने तय किया है कि मैं 70 के 70 पंचायती के तहत आज हर पंचायत का कार्यक्रम मेरा तय है और मैं उसी कार्यक्रम के तहत हर जगह जा रहा हूँ।
लोगों से संवाद करना, लोगों से नज़दीक से जाके कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग मंचों पे लोगों को कनेक्ट करते हैं, वो तो संभव है, मेरी बात चली गई, लेकिन दो बात आनी चाहिए, उधर से भी बात आनी चाहिए। तो नज़दीक जाने से उनका लोकल स्वर और वहाँ की स्थिति देखने को मिलता है। अगर मैं उत्तराखंड नहीं जाता तो मुझे ये पता ही नहीं होता कि शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में हाई स्कूल के लिए 15 किलोमीटर। आरके महिला कॉलेज गिरिडीह में शनिवार को सत्र 2020-23 के छात्राओं को सत्र 2021-24 के छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम के साथ अपने सीनियर को विदाई दी। सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन सान्याल ने विनोबा भावे के चित्र पर पुष्प अर्पित और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसके बाद छात्राओं के द्वारा मां सरस्वती की वंदना की गई। इसके बाद रंगारंग कार्यक्रम का दौर शुरू हुआ, जिसमें मंच संचालन प्रिया बेदी ने की। फिर बारी बारी से जूनियर छात्राओं ने अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी, जिसे देखकर सीनियर छात्रा झूम उठे। कार्यक्रम को देखने के लिए छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम समापन के बाद प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सान्याल ने केक काटकर सभी छात्राओं की विदाई दी। मौके पर डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, प्रोफेसर सुशील राय, रेणुका साहू आदि मौजूद थे। तेरा रंग बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले, तेरे गाल बल्ले बल्ले। देखा तुझे तो मुझे प्यार हो गया, हाय तेरे ख्यालों में ये दिल खो गया। हमें अपना शुभ आशीष देंगी और हम सबके बीच से विदा लेंगी। तो मैम से आग्रह करना चाहूँगी कि मैम मुझे लगा कि सीए तो करना नहीं है और बाहर जाके भी स्टडी नहीं करना, एक काम करती हूँ आर्ट्स ले लेती हूँ। सोचा कि चलो ठीक है, सॉरी आर्ट्स ले लेती हूँ, उसके बाद ऑनर्स क्या लूँ। फिर लगा कि चलो इंग्लिश सही था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो। कॉलेज में सेमेस्टर 6 का विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। तो इसमें तरह तरह का कार्यक्रम हमारी छात्राओं ने यहाँ पे अरेंज किया है। तो जैसे डांसेस या म्यूज़िक हो, डांसेस बहुत सारे स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हम लोगों ने झारखंड का एक नृत्य देखा। इसके अलावा बिहू डांस, बंगाल का जो लोक नृत्य, ये सब करेगी हमारी छात्राएं। और इसी तरह आज इस कार्यक्रम को विदाई समारोह को बहुत अच्छी तरह से मनाया जा रहा है। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय की छात्रा आज हम सब बहुत हर्ष और उल्लास के साथ हमें इस कॉलेज से विदाई दी जानी है। हम बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें एक शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक इतने अच्छे परिवेश, इतने अच्छे महाविद्यालय का सहयोग प्रदान हुआ। मैं बहुत आभारी हूँ अपने शिक्षकगणों का और अपने साथियों का, जिन्होंने हमेशा से मेरा सहयोग किया है, मुझे आगे बढ़ने को प्रेरित किया है। आज मैंने इस महाविद्यालय से अपना स्नातक पूर्ण किया, जिसकी मुझे बहुत
खुशी है, साथ ही मेरे साथियों से दूर होने का गम भी है, आंखें नम भी है, चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी छोटी बहनों का, जिन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा इतनी अच्छी व्यवस्था की और हमें खुशी खुशी विदा करने के लिए इतना अच्छा माहौल बनाया, जिसमें हम सब बहुत हर्ष और उल्लास के साथ आज इस कॉलेज को एक अलविदा कहेंगे और अपने आगे के जीवन में के पथ पर ऐसे ही निरंतर बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। स्पोर्ट्स का ग्रुप है, उसमें सारे लोग ज्वाइन करो, मुझसे कांटेक्ट करो और नंबर दो। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।